क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत तथा 4 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अध्याय 11 का, इसमें 2 आयत दिया हुआ। कितना आयत है? तो जो पहला आयत है उसका लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? और इसका चौड़ाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। और जो दूसरा आयत है इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। सही है ना? अब क्या बोल रहा है इसमें कि आपको दोनों का क्या निकालना है? परिमाप। क्या निकालना है? और साथ में क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? परिमाप भी और क्षेत्रफल भी। फिर उसके बाद बताना है क्या दोनों का परिमाप बराबर है, क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। देखो कितना आसान है, जैसे बताए हैं पूरा स्टेप और जैसे करना हम लोग को। ये क्या है? आयत है कि नहीं है? तो आयत में ये क्या है? लंबाई। क्या है? तो यहाँ 1 मार्किंग, तो यहाँ भी कितना करेंगे? और इसमें अगर करेंगे 2 तो यहाँ भी कितना करेंगे? 2। अब दोनों निकालना है आपको, परिमाप भी और क्षेत्रफल भी। तो आयत का परिमाप बोलो क्या होता है? आयत का तरीका से बोलना, ज़्यादा चिल्लाना नहीं है। आयत का परिमाप बोलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लिखें। इस क्वेश्चन में लंबाई का नाम बोलिए, पहले नाम बताना है। नहीं, नाम हम पूछ रहे हैं, नाम बोलिए, जोर से बोलो। DC क्या है? तो लंबाई लिखेंगे DC। और चौड़ाई कितना है? नाम बोलो। BC। अब देखो 2 लिख दिए, जो 2 है। अब DC कितना है बोलो, उसका वैल्यू बोलो। अब 5 सेंटीमीटर। कितना है? प्लस BC कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब पहले जोड़ देंगे क्योंकि बोर्ड मास नियम के हिसाब से बोर्ड मास में पहले क्या आता है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में कौन है? 5 और 1। और 5 और 1 काची में है? ब्रैकेट में तो है, लेकिन ब्रैकेट में क्या करना है इन लोग को? अगर ब्रैकेट में था गुना भी या भाग भी तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। ये नहीं देखना कि काम में है, बस इकाची के अंदर है ब्रैकेट के। तो 5 और 1 कितना होगा बोलो? कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और इनटू कितना कर देंगे? 2। तो 2 6 से कितना हो जाएगा? अब बोलो 12 सेंटीमीटर लिखें कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें? स्क्वायर। परिमाप क्या में लिखते हैं? स्क्वायर में। सोच बोलो क्या होगा? 12 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे? 12 सेंटीमीटर। अरे क्षेत्रफल ना लिखते हैं जी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इस आयत का निकाल लेते हैं शुरू में ही। क्या? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बोलो? क्षेत्रफल का बोलो सूत्र, लंबाई गुने। तो आप लोग रुक रुक के बोल रहे हैं, क्यों? मैंने आपको नहीं सिखाया गया है? बोलिए, सब लोग बोलिए, क्या होता है क्षेत्रफल? L इंटू बी। शॉर्ट में लिखें लंबाई को, लेंथ के लिए L, चौड़ाई के लिए B। अब बोलो लंबाई का नाम बोलो, नाम। हाँ, DC। सब लोग बोलो यार, सोचो मत। और चौड़ाई बोलो BC। अब बोलो DC का लेंथ बोलो कितना है? 5 सेंटीमीटर। देख के और सोच के बोलना है। और BC कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब बोलो 5 को गुना करेंगे 1 से तो 5 बन जा कितना होगा? 6 हो जाएगा। 5 बन जा कितना होता है? 5। और सेंटीमीटर के ठो है? 2 ठो के ठो है, तो बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहले इसको बना लेंगे तब ना कंपेयर करेंगे। अच्छा देखो दूसरा जो आयत है इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना है? तो इसका निकालेंगे। फिगर 2 है। क्या? फिगर 2। और वो क्या था? फिगर 1। ये जो है फिगर 1 था। ऐसे बोलते हैं केस 1 केस 2। अब हम केस 2 बना रहे हैं, केस 2। अब यहाँ भी लिखेंगे आयत का। बोलिए क्या लिखेंगे? आयत का। पहले क्या निकालेंगे जी? परिमाप। क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बाद निकाल लेंगे। वहाँ निकाले पहले परिमाप, तो यहाँ भी निकाल लेते हैं। तो परिमाप का बोलो सूत्र आयत का, जो बोलो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बोलो, जो बोलेंगे ध्यान से सुनना कि हम क्या बोल रहे हैं। लंबाई का हम वैल्यू नहीं पूछ रहे, लंबाई का नाम पूछ रहे हैं। बोलिए क्या नाम है लंबाई का यहाँ पास? SR। प्लस चौड़ाई का नाम क्या है? QR। बहुत अच्छा। अब वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू SR कितना है बोलो? 4 सेंटीमीटर। QR कितना है? 2 सेंटीमीटर। 4 और 2 कितना हो गया? तो 2 गुने 6। अब देखो क्यों किए? क्योंकि कहाँ? ब्रैकेट के
अंदर है, इसलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से। तो 4 और 2 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लिखें कि सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब 2 जोड़ेंगे सेंटीमीटर को तो आंसर सेंटीमीटर में ही रहेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर कब करते हैं, जब क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 6 गुने 2 कितना हो गया 12। अब यहाँ पास 1 सेंटीमीटर ना है, 2 में तो सेंटीमीटर ना लगा हुआ है, तो केवल क्या रखेंगे 12 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बोलो, L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का नाम बोलिए, नाम SR, और चौड़ाई कितना है QR। अब वैल्यू पुट करो, SR का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, और QR कितना है 2 सेंटीमीटर। 4 गुने 2 कितना होगा, देखो कट रहे इधर, ये सब देखना आप। तो क्या देख रहे थे आप, 4 गुने 2 कितना हो गया 8, कितना हो गया। अब 8 क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन देखते हैं किताब में क्या बोला था। जो क्वेश्चन बोल रहा है किताब में, क्या दोनों का परिमाप बराबर है। देखो इसका परिमाप फिगर 1 कितना आया था 12, अब इसका कितना आया है। तो पहला क्वेश्चन लिख देंगे हाँ दोनों का परिमाप बराबर है। हाँ दोनों का परिमाप क्या है, हाँ दोनों का परिमाप बराबर है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बोला क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। नहीं, उसका कितना आया था 5, इसका कितना आ रहा है। तो सेकंड में लिख देंगे नहीं। अब ऐसे करके दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं है। नहीं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं है। क्षेत्रफल बराबर नहीं है। पीयूष का रोकिएगा खाली, रोक। अभी जो क्वेश्चन समझाए आप लोग को समझ में आया तुम लोग को जी, ठीक है।